सर्वे किया जाए तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माताएं हैं और हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी मंच पे बैठने का अधिकार नहीं है, वहां पे ये करने का अधिकार नहीं है। भाई किस हक से आप कह सकते हो? जो अधिकार हमें भगवान ने दिया है उसे अधिकार को कोई कैसे छीन सकता है? भगवान ने भेद नहीं किया, वो एक तत्व तो हमें कम कर देते तो हम जानते, हमारी एक आंख करते। जैसे आपको दिल और दिमाग दिया तो मुझे दिल ही देते, दिमाग ना देते। उन्होंने तो भेद नहीं किया। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान शुद्धि अशुद्धि की बात करते हैं, आप महाभारत में पढ़िएगा, जब उत्तरा के बच्चे को भगवान ने जीवित किया है तो प्रसूता गृह में प्रवेश किया है। जब उत्तरा ने बच्चे को जन्म दिया तो प्रसूता गृह होता, अब तो हॉस्पिटल है तो आप लोग नहीं समझोगे। तब तो एक कक्ष होता था, एक कमरा होता था, उसमें माता होती थी, उसमें दाई माँ होती थी, तब बच्चा होता था। तो उसमें बच्चा भी होता है, माँ भी है और बहुत सारा सब कुछ होता है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या क्या बोलूं? तो भगवान ने प्रसूता गृह में प्रवेश करके उस बच्चे को जीवित किया था। उत्तराया हतो गर्वा इसे ना आजीविता पुनः। भगवान ने शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं किया। और मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये बात भी कि किस दृष्टि से स्त्री को कम समझा जाता है और किस दृष्टि से मतलब स्त्री को अशुद्ध कहा जाता है। मतलब जो लोग कहते हैं ये बात उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आज भी बहुत लोग हैं, आप जैसे लोग एप्रिशिएट करते हैं, मंच पे बैठाते हैं, बहुत प्यार देते हैं, कथा सुनते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब स्त्रियों को कथा नहीं करनी चाहिए, उन्हें मंच पे नहीं बैठना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रा और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अरे विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण लिखा है, स्त्री पुरुष नहीं लिखा है। और उसमें आया है विरक्त, मतलब विरक्त को कथा कहने का अधिकार है। तो कितने लोग विरक्त कथा करते हैं? गृहस्थ भी तो करते हैं, उसका कोई विरोध नहीं है। और मैं एक बात जरूर कहूंगी, हो सकता है कि मुझे डर नहीं लगता है, मैं निडर हूं। आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग स्त्रियों को अपमान करते हैं, चाहे वो कथा को लेकर हो, चाहे किसी और बात को लेकर हो, इस संसार में एक वो स्त्री है जो समाज को सुधारने की कोशिश कर रही है, जो समाज को नई दिशा दे रही है। और एक वो भी स्त्री है जिनकी आप, जो लोग ऐसा करते 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये देकर टिकट कटवा कर फिर शो देखने जाते हो, वो समाज को कौन सी दिशा दे रही है, वो कौन सा धर्म का ज्ञान दे रही है? वहां तो विरोध नहीं किया जाता है, वहां तो पैसे खर्च करके तमाशा देख रहे हो, वहां पे विरोध नहीं किया जाता है। वहां पर ऐसे बैठ जाएंगे जैसे हाथों में चूड़ियां पहन ली हैं, वहां विरोध नहीं किया जाएगा। लेकिन जो धर्म का कार्य कर रही है उसका विरोध किया जाएगा। और अफसोस इस बात का है कि जो खुद एक जननी के बेटे हैं, जिन्होंने खुद मां के गर्भ से जन्म लिया है, अगर किसी भी स्त्री का अपमान अपनी ही मां का अपमान है, किसी भी स्त्री का अपमान अपनी ही बहन का अपमान है। क्योंकि इस संसार में जन्मे हो ना, मिट्टी तो एक ही है, भारत की भूमि पर ही जन्म है ना। हो सकता है स्थान अलग अलग हो, जन्मभूमि तो एक ही है ना। तो एक ही जन्मभूमि पे जन्मे हैं तो हुए तो भाई बहन ही ना। पत्नी को छोड़ के जितने रिश्ते सब भाई बहन ही तो हुए ना। तो किसी का अपमान अपनी माँ बहन का अपमान करने के बराबर है। और ये मैं जानती हूँ कि जो अपनी माँ का, अपनी बहन का सम्मान करेगा वो दूसरी स्त्री का अपमान नहीं करेगा। मैं क्षमा चाहूँगी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, लेकिन बहुत दर्द होता, बहुत पीड़ा होती है, तब ऐसे शब्द मुख से निकल जाते हैं कि ईश्वर ने कभी भेद नहीं किया, कभी भगवान ने भेद नहीं किया, कभी शुद्धि अशुद्धि का उन्होंने ज्ञान नहीं किया। उन्होंने कर्माबाई की एक कथा आती है बड़ी अच्छी,
जगन्नाथपुरी की, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी कि बिना स्नान किए वो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थी। तो एक संत ने आके बोला, अरे मैया, ये तो अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे इनका भोग नहीं लगता है, तो आप इनको स्नान करके और तब भोग लगाया करो। तो मैया ने कहा ठीक है कि बाबा हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, आपने कहा तो हम ऐसा ही किया करेंगे। तो दूसरे दिन उन्होंने स्नान किया और घर का काम काज किया, फिर स्नान किया, तो उन्हें समय लग गया। समय लगने के कारण भगवान को तो भूख लगी, भगवान व्याकुल हो गए। तो मैया ने भोग लगाया और नहा धो के भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। तब तक मंदिर के पुजारी में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में, मंदिर के पुजारी ने भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए और घंटी बजाने लगे। तो भगवान खिचड़ी खा रहे थे, तो खिचड़ी खाते ही भाग खड़े हुए। तो मंदिर में देखा कि भगवान के यहाँ पे होठों पे थोड़ी खिचड़ी लगी हुई थी। तो मंदिर के पुजारी जो थे, देखिए जितनी आप साधना कर लोगे उतना ही आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो सपने में वो सोचते रहे कि आज खिचड़ी कहाँ से लगी, मैं तो भोग अभी लगाया है भगवान का, ये खिचड़ी इनके मुंह में कहाँ से लगी, ये भोग कहाँ से आया इनके मुख में। तो रात्रि में जगन्नाथ भगवान ने उनको सपना दिया, कहा कि मैं कर्माबाई की रोज खिचड़ी खाने जाता हूँ। आज किसी संत ने उनको समझा दिया आके, तो उन्होंने स्नान किया, ध्यान किया, तब हमारा भोग लगाया। तो बहुत टाइम हो चुका था, बहुत देर हो गई, इतने में तुमने मंदिर की घंटी बजा दी 56 भोग लगा के, तुम इधर भोग करने के लिए भाग खड़े हुए, तो इसलिए खिचड़ी मेरे मुख में लगी हुई थी। तो फिर मंदिर के पुजारी ने उन संत को समझाया और कहा कि ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं करते। जो अगर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को पत्ता फल जल आप प्रेम से अर्पण करो तो भगवान उसको पाते हैं, उसमें स्नान और ध्यान का कोई मतलब नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो कहते हैं आज भी जगन्नाथपुरी में रोज सुबह खिचड़ी का ही भोग लगता है, आज भी। उसी समय से, कर्माबाई के समय से ये परंपरा चली आ रही है, आज भी भगवान का खिचड़ी का भोग लगता है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एकादशी भी अगर है तो भी वहाँ पर खिचड़ी बनेगी।